नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र ठाकुर। अभी मौजूद है राजा पाकर में, और राजा पाकर की बेटी ने कर दिया है कमाल। और अपने राजा पाकर की बेटी जो है बिहार पुलिस में चयनित हुई है। हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले क्या नाम है? कुमारी उत्तम। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, कांग्रेचुलेशन, आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने जो है बिहार पुलिस में चयनित हुई है और अपने माँ बाप का, अपने राजा पाकर, अपना जिला जवार, अपने बिहार का जो है नाम रोशन किया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बताइए, सबसे पहले जब आपका जो है रिजल्ट आया तो आपका क्या प्रतिक्रिया थी? आपके घर का माहौल क्या था? तो बहुत खुशी हुई। उस समय पापा थे नहीं, मैंने कॉल की, फिर सर को कॉल की, फिर घर में सभी को बताई और खुशी का माहौल था उस समय। खुशी का माहौल था। अच्छा ये बताइए, सबसे बड़ा जो है आपने जो है बिहार पुलिस में चयनित किया है, किस तरह से आपकी तैयारी थी? तैयारी तो सर शुरू से मतलब एक था कि जुनून है कि कुछ करना है, तो उसके लिए अपने पढ़ाई जो है शुरू से मतलब इस जुनून में है कि हाँ सफलता पानी है तो संघर्ष करना है। और संघर्ष के साथ साथ हमने पढ़ाई की और अपने माता पिता के सहयोग, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अपने अध्ययन के माध्यम से जो है आज ये सफलता हासिल हुई है। अच्छा, किस पोस्ट पे अभी आपको जो है? मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस पे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में चयनित हुई हूँ अभी। देखिए, अभी हमारे बिहार के राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र की राजा पाकर की बच्ची जो है बिहार पुलिस में चयनित हुई है। और कहाँ पे पोस्टेड हुआ है? औरंगाबाद जिले में। देखिए, औरंगाबाद जिले में आपको पोस्टेड हुए। काफी ये खुशी का माहौल है। और जब अपने गांव समाज, अपने जिला जवार, अपने राजा पाकर की बच्ची अगर कोई सफलता पाती है तो वास्तविकता में हमारा क्षेत्र का विकास होता है और हमारे राजा पाकर का विकास होता है और हमारे जिला जवार का विकास होता है, साथ से साथ हमारा देश का विकास होता है। क्योंकि मैं कहता हूँ, बिलीव योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बात करें तो कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? फिर अध्ययन तो ऐसे हम शुरू से एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, तो पढ़ना और पढ़ाना तो कंटिन्यूटी दिन में बना ही रहता है। स्कूल, कोचिंग, खुद की पढ़ाई के कॉलेज सब लेकर के दिन भर तो इसी से रिलेटेड रहता है। अच्छा, पढ़ाई कहाँ से की थी आप? किस कोचिंग संस्था से? मैं पढ़ाई जो हूँ मतलब ऐसे जो कॉम्पिटिटिव के लिए जो है सेल्फ स्टडी की थी। ऐसे 1 साल के लिए मैं विद्युपुर गई थी। वहाँ पे मैंने क्लास की थी, स्टार क्लासेज में अविनाश सर के द्वारा संचालित होता है। ऐसे मैंने जो 10th की एग्जाम जो है न्यूटन क्लासेज से दी थी। 12th की एग्जाम जो है वो बायो स्टडी सेंटर राजा पाकर से की थी। और आगे की पढ़ाई मैं अपने सेल्फ स्टडी से की। देखिए, आज जो है बच्ची जो है बिहार पुलिस में चयनित हुई है। काफी हमारे राजा पाकर ही नहीं, हमारे जिला जवार के लिए भी काफी खुशी का समय है। तमाम घर के सभी परिवार के लोग हैं। और आप जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, बोर्ड है और बेंच है। अच्छा, ये बोर्ड और बेंच के पीछे का राज क्या है? सर ये था कि शुरू से ये चीज था कि एजुकेशन अगर जैसे किसी चीज को हम अर्जित किए हैं तो उस चीज को फिर हम किसी को दे। और इससे जो है ना एक मतलब एक प्रोफेशन ही नहीं बल्कि इस चीज में मेरी इंटरेस्ट भी थी। और ऐसा शुरू से जो है एक ललक दी गई। और 9th 10th में जो मैं पढ़ती थी तो मतलब ऐसा नहीं था कि हाँ सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ ना मतलब ये एग्जाम के लिए 10th बोर्ड की एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि उस समय ऐसा लगता था कि आखिर ये शिक्षक के पीछे की राज क्या है, उनकी एजुकेशन मतलब ये क्या अंदर है उनके अंदर, जो इतने बच्चों इतने सामूहिक रूप से जो है सभी लोग इतने रिस्पेक्ट, मान सम्मान और इज्जत देते हैं। और उन्हीं सब की बदौलत वही सब जो कोशिश थी उसके कारण जो है मुझे इस फील्ड से जुड़ी, एजुकेशन फील्ड से, और पढ़ाना अच्छा लगता था। पढ़ाई से लगा कि अच्छा, बच्चे लोगों को पढ़ाती भी थी आप? जी। अच्छा, कितने कौन से क्लास तक के बच्चे को पढ़ाती थी? मैं 10th तक को पढ़ाती थी। तो देख सकते हैं, यह बच्ची जो है अपने राजा पाकर क्षेत्र की है और अपने राजा पाकर सनीचरा हाट से जस्ट इनका बगल घर में है, बगल में है। और बात करें तो यह बच्ची जो है शुरू से ही जो है काफी तेज तराक थी और साथ ही साथ बच्चे को पढ़ाती भी थी। और 10th का जो है इन्होंने जो है कोचिंग जो है न्यूटन क्लासेस से इन्होंने किया था। और साथ ही साथ कुछ दिनों तक जो है विद्युपुर में भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 1 साल लगभग वहां भी स्टार क्लासेस में क्लास की थी। बात करें तो उनके पिताजी भी है, उनकी माता भी है, उनकी दादी भी है और हमारे साथ उनके चाचा जी भी है और गुरु समान इनके गुरु जी भी है। यहाँ पर तमाम लोग हैं। हम तमाम लोग से भी थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। अच्छा सर, आपकी सबसे पहले आप क्या करते हैं? हम टेम्पू चलाते थे और बच्चे की पढ़ाई के लिए टेम्पू भी बिक्री कर दिए। देख सकते हैं, एक पिता जो है अपने बच्चे को जो है एक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करके टेम्पू चलाया करते थे। और टेम्पू चला करके अपनी बच्ची को जो है कि शिक्षा हो, शिक्षा ही हमारी देश की जान होती है और शिक्षा ही हमारे देश की शान होती है। और शिक्षा के बदौलत अगर किसी भी क्षेत्र में अगर आपको जाना है तो वो है आपको मेहनत। और एक पिता ने जो है दिन रात टेम्पू चला करके अपनी बच्ची को पढ़ाया और पढ़ाने के साथ साथ बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए जो टेम्पू तक भेज दिया। आज उनकी बच्ची जो है बिहार पुलिस में चयनित होकर के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है आप अपने सेवा देंगे। जी सर। पोस्ट की बात करें तो कौन सा पोस्ट पे है? डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सर। देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पोस्ट पर जो है ये जा रही है। कैसा लग रहा है सर, आपकी बच्ची जो है
इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करके जो है बिहार पुलिस में चयनित हुई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपनी बच्ची को? बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं अपनी बच्ची को। चलिए, और भी उनकी माता जी भी है। देखिए, काफी लोगों का जो है सहयोग रहता है, और बात करें तो सबसे ज्यादा योगदान किनका रहा? फिर माता पिता और गुरु सभी लोग का रहा है। सबसे ज्यादा योगदान रहा है। अच्छा, माँ है उनकी, क्या नाम हुआ माता जी? सुनीता देवी। आपकी बच्ची जो है आज बिहार पुलिस में चयनित हुई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं, और बात करें तो दादी भी है। दादी जी, क्या नाम हुआ? अन्ना देवी। आपकी पोती जो है अब जा रही है लोगों का, देश का सेवा करने के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। खूब खुशी है। खूब खुशी है। हाँ, खूब खुशी। तो मिठाई खिलाया पोती को? हाँ, खिलाया। आस पास पड़ोस के लोगों को अगलो बगल के खिलाते हैं। खिलाते हैं। हम लोगों को कब खिलाइएगा? अभी खिलाएंगे। अब भी खिलाएगी दादी, देख सकते हैं। तो बताया जा सकता है कि जिस तरह से दादी का जुवाब देख सकते हैं, और घर परिवार की बात करें तो कितनी बेहतरीन और शिक्षा व्यवस्था के साथ वेल एजुकेटेड फैमिली है, और साथ ही साथ एक पिता ने जो है टेम्पो चला करके अपनी बच्ची को आज पढ़ा लिखा करके और बिहार पुलिस में चयनित करने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है ये सीख है, क्योंकि बदल रहा है भारत, बदल रहा है बिहार, और बदल रहा है राजा पाकर। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, या कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज जिस तरह से राजा पाकर की बच्ची जो है अपने घर से निकल करके, पढ़ करके, और जो है अब अपने देश का सेवा करेगी, अपने गांव समाज और जहां पे ये सेवा देगी उस क्षेत्र में सेवा करेगी। बिहार पुलिस में चयनित हुई। उनके चाचा जी भी हैं, चाचा जी से बात करें। क्या नाम हो सकता है? मेरा नाम रमेश यादव है। रमेश जी, कैसा लग रहा है आपकी जो है भतीजी जो है बिहार पुलिस में चयनित हुई है? ये बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लोगों के लिए, और बहुत खुशी की बात है। और बच्ची काफ़ी मेहनती थी, है ना। तो हमने पूरे परिवार ने, जैसे एक होता है कि माता पिता या फिर अपने जो परिवार होते हैं, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि बच्ची को कैसे आगे बढ़ाना है या क्या सहयोग रहना है। तो इनमें वो कैपेबिलिटी मुझे शुरू से नजर आता था। तो मैंने सब दिन कहा कि आप मेहनत करो, जो होगा आपको फल जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा जी। तो वास्तव में कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं बता दूं कि आप लोग को और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं आती। हमारे गुरु समान शिक्षक भी है, जो सर ने भी इस बच्ची को पढ़ाया है, कुमारी उत्तम को हम बात करेंगे। सर, आपकी बच्ची जो है आज जो है बिहार पुलिस में चयनित हुई है, कैसा लग रहा है? आज बहुत ही हमको खुशी हो रहा है कि आज एक शुरू से ही बहुत ही मेधावी छात्रा था, और हम आशा करते हैं कि बस बिहार पुलिस में नहीं, कि आगे बिहार दरोगा हो गया तो वहां तक भी जाए और भविष्य में बहुत ही नाम कमाए। तो देख सकते हैं तमाम लोग थे। तो आप भी जो है इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो बच्ची जिस तरह से राजा पाकर की बच्ची जो है अपने गांव समाज, अपने माँ बाप, अपने जिला जवार, अपने बिहार का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर रही है। आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस तरह से आज देख सकते हैं उनके माँ बाप, आस पास पड़ोस के लोग, दादी, चाची, और बात करें तो उनके चाचा और गुरु समान शिक्षक भी है। और साथ ही साथ इस बोर्ड और इस टेबल के पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, क्योंकि इस बच्ची ने जो है दिन रात तो मेहनत किया ही किया, साथ ही बच्चे को पढ़ाया, इनके पिता ने ऑटो तक चलाया। तो आप सब समझ सकते हैं इनकी संघर्ष की कहानी कैसी होगी। आप लोग भी जो है, आप लोग भी संघर्ष कीजिए और एक मुकाम तक पहुंचिए। बात करें तो हम कुमारी उत्तम जी से एक सवाल करना चाहेंगे, जो बहुत सारे ऐसे गांव समाज में है, शिक्षा से वंचित है बच्चियां, या जो कुछ करना चाहती है, आपकी तरह भी कुछ और आगे बढ़ना चाहती है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? तो जैसे जो भी बच्ची हैं या फिर बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक सेल्फ टारगेट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अगर खुद में अगर किसी चीज को अगर ठान लेते हैं, तो अगर हमारा जो निर्णय होता है वो अटल हो और हमारी सफलता पे अगर विश्वास हो, तो हम भाग्य के भरोसा नहीं बैठेंगे। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास होगा तो हम उस काम को आराम से, आसानी से हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी जो है अपने पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाना इसलिए प्रारंभ किया, क्योंकि अगर बाय द वे मान लीजिए कि स्टडी के साथ साथ अगर इकोनॉमिकल अगर कुछ कमी आती है, तो उस समय हम सेल्फ डिपेंडेंट होकर के, मैं जो है ना भाग्य के या फिर किसी के भरोसे नहीं कि हाँ हमें पैसा नहीं थी, गरीबी थी, मैंने ये नहीं की, तो कुछ एक होता है कि किसी भी सफलता के पाने के लिए हमें अगर हर प्रकार की मेहनत करने की जरूरत होती है। तो हम जो है ना किसी भी जब टारगेट को लेते हैं, तो उस समय जो है हम अपने टारगेट में ये केवल ये नहीं कि हाँ मन के हारे हार, मन के जीते जीत होती है, तो हम ठान ले कि हाँ हमें अगर निर्णय कर लेना है तो कर लेना है। तो वास्तविकता बात है जो इनका कहना है। आपको देखिए, आप भगवान के भरोसे नहीं बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो आप लोग अगर किसी चीज को अगर ठान लेते हैं, अगर उस चीज को आप सफलता पाना है, तो फोकस अपने
उस कैरियर पे होना चाहिए क्या? सफलता उसी को मिलती है जिसे जीत पे भरोसा होती है, क्योंकि भाग्य के भरोसे तो सभी बैठे रहते हैं, तो जिसे अपने मेहनत पे भरोसा है तो वो सफलता एक दिन जरूर हासिल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि भाग्य के भरोसे आप लोग मत बैठिए। अगर आप सफलता की ओर अगर बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने आप पे भरोसा कीजिए। कॉन्फिडेंस योरसेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बात करें तो हमारे साथ में कुमारी उत्तम जी थी और काफी बेहतरीन जो है अपने राजा पकड़ नाम रोशन कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम परिवार के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज छोटा सा बात करना चाहूंगा, कभी ऐसा आपके फैमिली में कभी ऐसा कोई ऐसा मोमेंट हुआ जिससे आपको जो है काफी उस समय रोने की जरूरत पड़ी होगी, ऐसा कुछ मोमेंट हुआ था कभी? मस्ट हियर दिस। तो जीवन में संघर्ष जो है ना, संघर्ष कीजिएगा तो कठिनाई तो आती है। तो जब मैं 10वीं कक्षा में थी तो मुझे मतलब एक सर ने ना बात कही थी कि जब भी हम रास्ते पे चलते हैं तो कांटा 1000 आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक कांटा गड़ जाए तो हम वहां पे थक के या फिर दुख से बैठ जाए। हम कोशिश करेंगे कि उन कांटों को निकाल कर आगे बढ़े। और ये जो है ना, जब मैं 10वीं की जो फेयरवेल पार्टी हुई थी न्यूटन क्लासेज में, तो अमरनाथ सर ये बताए थे और ये बात हमने जीवन में हमेशा इस चीज को यूटिलाइज की, प्रयोग की। और ये बात ना हमेशा ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति जब चलना किसी रास्ते पे प्रारंभ कीजिएगा तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर रास्ता साफ सुथरा और उतने मतलब आरामदायक होती है। तो जीवन में अगर किसी का पाना है तो कठिनाई जरूर होगी रास्ते पर क्या। तो मैं धन्यवाद देता हूँ उस शिक्षक को, न्यूटन क्लासेस के अमरनाथ चौहान सर को, जिन्होंने जो है एक ऐसा पहलू और एक ऐसा लाइन इस बच्ची को दिया जो आज भी उस बच्ची को उस रास्ते को और उस संघर्ष की कहानियों को याद है। मैं धन्यवाद देता हूं उस शिक्षण संस्था को, न्यूटन क्लासेस को, अमरनाथ सर को, जिन्होंने जो है अपने शिक्षा व्यवस्थाओं के साथ साथ अपने क्षेत्र के आसपास पड़ोस के जो भी स्टूडेंट उनके यहाँ पढ़ने जाते हैं उन बच्चियों को जो एक अच्छा शिक्षा देते हैं, अपने राजा पकड़ के शिक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए और अपने राजा पकड़ के भविष्य को चेंज करने के लिए दिन रात जो मेहनत करते हैं अमरनाथ चौहान सर, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद के पात्र भी है। गरीब होना पाप नहीं है, गरीब बन के मर जाना पाप है। अगर गरीब घर में आप पैदा हुए हैं तो यह पाप नहीं, लेकिन गरीब घर में अगर बिना कुछ किए अगर मर जाते हैं तो सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कुछ कीजिए, घर से समाज से निकलिए, पढ़िए, अच्छा कार्य कीजिए और अपने गांव समाज अपने जिला जवार में अपना नाम रोशन कीजिए। देख सकते हैं अभी सम्मानित करने जो है हमारे साथ में जो है समाज सेवी युवा जो है आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम है? अनिल कुमार, राजा पकड़ से। राजा पकड़ से है। और बात करें तो राजा पकड़ के लोग आपको समाज सेवी क्यों करते हैं? समाज के हर सकारात्मक कार्यों से जुड़े रहना ये हमारी एक पहचान है और हम चाहते हैं कि लोग के साथ जुड़े रहें और लोग हमारे साथ हमें कोऑपरेट करें और हम कुछ बेहतर भविष्य अपने समाज को दें, जो आज एक परिणाम है, इसका उदाहरण है यही। तो देख सकते हैं हमारे साथ में अनिल जी थे और अनिल जी जो है इनको पहचान की तो बात करें तो पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी हम इनका पहचान आप लोगों को बताने की कोशिश की, इसीलिए क्योंकि समाज में अगर किसी भी तरह की गतिविधियां होती है या समाज में किसी भी तरह का कार्य होता है, अच्छा कार्य हो, बुरा कार्य हो या किसी भी तरह का कार्य हो, या दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, हर एक कार्य में एक ऐसा ही हुआ अपने राजा पकड़ का जो हर एक कार्य में लोग के हर एक दुख सुख में हमेशा सहयोगी बनके, सहपाठी बनके जो हमेशा तत्पर रहता है। जिस तरह से आज एक बच्ची जिस तरह से जो बिहार पुलिस में चयनित हो, उसी तरह से सम्मान करने के लिए जो हमारे साथ में अनिल जी आए थे। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि आपने राजा पकड़ क्षेत्र में जो हर एक दुख सुख में हर एक लोगों का जो सहभागी बनते हैं और सहपाठी बनके जो है हमेशा सहयोग देते हैं लोगों का। कैसा ये फील होता है सर, लोगों का इतना सम्मान देते हैं और लोग आपको इतना सम्मान देते हैं? ये अपने आप में एक गौरवान्वित होने का विषय हो जाता है। जब समाज के बच्चे, हम जैसे लोग अगर समाज से जुड़ के रहते हैं तो समाज के बड़े बुजुर्गों को भी महसूस होता है कि मेरा बच्चा, मेरा परिवार का, मेरे समाज का बच्चा इस तरह के कार्यों को कर रहा है। और आने वाला जो नस्ल होता है, जो भी नए छात्र छात्राएं हैं, उनको भी लगता है कि हमारे परिवार, हमारे समाज के जो अभिभावक हुए, ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नई दिशा के लिए, कुछ अच्छा बेहतर भविष्य के लिए हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर कुछ न कुछ प्रोत्साहन करते हैं, ये उपलब्धि हो जाती है। तो देख सकते हैं एक युवा समाज सेवी जिस तरह से आप लोग को हर एक दुख सुख में सहभागी बनकर हमेशा साथ रहते हैं और आज इस बच्ची को सम्मान देने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हम बात करें, सर आए थे, अनिल जी, कैसा लगा आपको सम्मानित किए? बहुत अच्छा लगा सर, ये गौरवान्वित होने की पल है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने यहाँ तक मतलब हमें बधाई दी है और
आगे भी हमेशा चाहती हूँ कि इनकी दुआ हमेशा साथ रहे। साथ रहे। तो देख सकते हैं तमाम लोग भी अब जो है राजा पाकर की बच्ची को, राजा पाकर की बेटी को जो है एक टेम्पू चालक की बच्ची, एक टेम्पू ड्राइवर की बच्ची जो है आज अपने बिहार पुलिस में चयनित हुई है और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है अपना सेवा को देगी क्या। जी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए न्यूज़ रिपोर्टर अरविंद राव के साथ। धन्यवाद।